जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो एक बात इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है तब हिंदुस्तान के दो मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट उसको फ्रीज कर दे रहे हैं। विपक्ष के खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहती है कि सब के सब राजा हरिश्चंद्र है, लेकिन चुनाव में जीत लेना इस बात का सबूत नहीं है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है या आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। विनम्रता और चुनौती से कहता हूं 2014 से पहले पैसे आने की जहां तक बात है, आपने कहा वो ट्रैक है, तो कांग्रेस पार्टी को तो सद्दाम हुसैन से भी पैसे मिले थे। वहां पर ये पॉलिटिकल बात नहीं चलेगी कि मोदी सबको अरेस्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाने में मास्टर है, प्रोपेगेंडा में मास्टर है, और सुधांशु जी इसके प्रिंसिपल हैं जो यहां बैठे हुए हैं, जो तमाम तरह के झूठ परोस के इतिहास से जोड़ करके प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। ये सुधांशु जी का काम है कि गाहे बगाहे कुछ भी इन्फर करते रहे, बैठे बैठे कहानी तो बनाना है, कहानी में तो मास्टरी है, और करना क्या है इनको। 1461 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को मिले जिसकी 3 राज्यों में सरकार, वो तो प्रेम भाव से ऐसे ही दे दिए गए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी भी समन पर हाजिर नहीं हुए थे। लेकिन विपक्ष लगातार गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है और गिरफ्तारी को विपक्ष को चुनाव में कमजोर करने की साजिश बताई जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई बता रही है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ कई दलीलें दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांग रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर जेल के अंदर से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता और संजीव झा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बात तो मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि कोई भी राजनीतिक दल को जब कोई भी कॉर्पोरेट हाउस या कोई भी चंदा देता है तो प्यार मोहब्बत पे चंदा नहीं देता, ये तो सच्चाई है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उस आदमी के यहां छापे पड़े और उसके बाद उसने पैसे दिए या पैसे नहीं दिए। पैसा लेना, आप हिंदुस्तान की सरकार ने कानून बनाया, उस कानून के हिसाब से सबने पैसे लिए, सब बराबर है उसमें। चंदा लेना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपने चंदा क्विड प्रोको के तौर पे लिया है, आपने किसी ये कहां का न्याय है कि एक आदमी अरेस्ट होता है और आपसे 5 करोड़ रुपए ले लेते हैं? ये क्या नैतिकता के आधार पर सही है कि नहीं? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर बहस होनी चाहिए। जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो एक बात इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है तब हिंदुस्तान के दो मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट उसको आप फ्रीज कर दे रहे हैं। क्या आप इस देश के अंदर लोकतंत्र के लेवल प्लेइंग फील्ड बचेगी या नहीं बचेगी? क्या हर राजनीतिक पार्टी को जो चुनाव में जाएगी उसको आप इसी तरीके से ट्रॉमेटाइज करेंगे? 95% केसेस अगर सिर्फ विपक्ष के खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी क्या ये कहना चाहती है कि उनके यहां सब के सब राजा हरिश्चंद्र है? प्रधानमंत्री जी दमोह में कहते हैं कि अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का वो आरोप है और उसके बाद वो पार्टी में शामिल हो जाता है, उनके सारे आरोप माफ हो जाते हैं। ये ताजा हाल अशोक चौहान का है कि अशोक चौहान के ऊपर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं सुधांशु जी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आदर्श घोटाले का जिक्र करते हैं और फिर उनको पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उनको राज्यसभा का टिकट दे देते हैं। ये सारे लोग राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं और विपक्ष के लोगों के आज छापे पड़ते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको ट्रॉमेटाइज किया जाता है। फिर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इसकी सिंपैथी उनको मिलेगा या नहीं मिलेगी? अब सिंपैथी मिलेगी नहीं मिलेगी तो जनता इस बारे में तय करेगी 2024 में क्या हुआ। लेकिन चुनाव में जीत लेना इस बात का सबूत नहीं है कि आप भ्रष्टाचारी नहीं है या आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। नहीं किया, ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, अपनी बातों में स्वयं कितना अंतर्विरोध। उन्होंने पहला वाक्य में कहा कि किसी भी पार्टी को कोई चंदा देता तो प्रेम मोहब्बत में नहीं देता। उसके बाद भाजपा से पूछ रहे हैं इसमें क्विड को दिखता है, मतलब जिसको आपने कहा प्रेम में नहीं दिखता वो नहीं दिखता। अब मैं बताता हूं, मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं 2014 से पहले ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां 90 से 95% अपना चंदा कैश में दिखाती थी। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसने कहा था एक चाय पार्टी करते हैं। आशुतोष जी आपको याद होगा 20,000 रुपए का चाय होती थी चाय पार्टी। क्यों 20,000 क्यों था? 20,000 तब कैश की लिमिट थी जिसमें 20,000 रुपए तक दिखाने में आपको किसी व्यक्ति का नाम पता कुछ डिटेल देने की जरूरत नहीं थी। और चाय पार्टी क्यों थी? 20,000 में तो खाना भी खिलाया जा सकता था। खाना खिलाएंगे तो काउंटिंग हो सकती है,
कि 10,000 लोगों ने खाना खाया था कि नहीं। चाय में तो कोई काउंटिंग नहीं हो सकती कि 10,000 लोग आए और चले गए। ये सब की सब पॉलिटिकल पार्टी। मैं अतुल जी से पूछना चाहता हूं कितना प्रतिशत कांग्रेस कैश में दिखाती थी। और जहां तक इसकी बात है तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, राडिया टेप में याद करिए देश के एक बड़े उद्योगपति का यह बयान टेप हुआ था कि नहीं कांग्रेस पार्टी तो अपन की दुकान है। और आशुतोष जी आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार है, याद करिए 2014 से पहले कोई 4 साल बता दीजिए इन पर आरोप ना हो। और पैसे आने की जहां तक बात है, आपने कहा वो ट्रैक है, तो कांग्रेस पार्टी को तो सद्दाम हुसैन से भी पैसे मिले थे। नटवर सिंह ने इस्तीफा दिया था कि नहीं, और वो पैसे सीधे कांग्रेस पार्टी को आए थे। याद है नटवर सिंह का इस्तीफा। और उसके बाद वो किताब में देखे डिटेल लिखा है नटवर सिंह ने, 1 लाइफ इज नॉट इनफ, जाके पढ़ लें। और बाकी तो जो सबूत हैं कि कहां कहां से किस किस विदेशी एजेंसियों से पैसे आए थे, अब वो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में सारी बातें सामने आ रही हैं। इसलिए जब आप इतनी सहजता से कह देते हैं अरे इलेक्टोरल बॉन्ड में तो कम से कम रिकॉर्ड तो था सरकार के पास कहीं ना कहीं, कोर्ट ने मांगा तो दिखा तो दिया गया, 90 से 95% कैश में तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं साहब। देखिए आशुतोष जी, दूसरी पार्टियां तो वो हैं जिनके नेता सबसे अमीर हो गए। जो नेता उन ट्रस्टों के मालिक हैं जो हजारों हजार करोड़ की जिनके पास वो है प्रॉपर्टीज है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर देखें तो कौन किस ईमानदारी से राजनीति कर रहा है और कौन छलावरण लेके कर रहा है, साफ हो जाएगा। नेताओं की व्यक्तिगत संपत्ति और जिन ट्रस्टों के वो मालिक हैं, जिनमें सिर्फ उनके परिवार के लोग मालिक हैं, उनकी संपत्तियां देख लीजिए। सवाल यह है कि जब ईडी वहां पर सबूत रखेगा या दलील देगा तो उसका आपको सबूतों के साथ कॉन्ट्रडिक्शन करना होगा, उसका दलीलों के साथ। वहां पर ये पॉलिटिकल बात नहीं चलेगी कि मोदी सबको अरेस्ट कर रहे हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड में चोरी हुई है ये भी पूरे देश में अब फैल रहा था। अरविंद केजरीवाल से घबरा रहे हैं ये लोग। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आज देखिए ना, रात में डेटा आया था ना इलेक्टोरल बॉन्ड, कई सारे ऐसे सनसनीखेज डेटा हैं। आज उस पर डिबेट तो नहीं हो रही है ना। भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाने में मास्टर है, प्रोपेगेंडा में मास्टर है। और सुधांशु जी इसके प्रिंसिपल हैं जो यहां बैठे हुए हैं, जो तमाम तरह के झूठ परोस के इतिहास से जोड़ करके प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वैध तरीका है पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैसे लेने का। ईडी का कहना है 2 कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं। गोवा में जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपना ईडी को कि हमें कैश मिला यहां पर चुनाव लड़ने के लिए। ये कैश कनेक्शन जो है ना वो मुसीबत में डालता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर आपने भी लिए होते तो आप नहीं फंसते, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैध है। अब इसका सवाल, अगर कैश ट्रांजैक्शन का आरोप लगा है तो ये टेक्निकली कोर्ट में आपको मुसीबत में डाल सकता है। और आपने सुनीता जी पर जरा भी कमेंट नहीं किया, छोटा सा 2 लाइन का जवाब। सिन्हा जी आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया गया चंदा वैध है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलीगल, ये सारे जो चंदा लिया गया इलीगल है। एक बात। दूसरी बात, चंदा तब जब पहले आप रेड करो फिर वो बॉन्ड दे, ये लीगल कैसे हो सकता है? आपको तो डिबेट करना चाहिए इस पे। ये क्लियर क्विड प्रो क्वो है, ये इलीगल नहीं है। ये थ्रेटन करना है, बहस भी की हमने और यही सवाल सीधा गृह मंत्री से भी पूछा हम लोगों ने, और निर्मला सीतारमण जी से भी सीधा पूछा कि क्या ये पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन का सिस्टम है। लेकिन कोर्ट में अगर कैश ट्रांजैक्शन प्रूव हो जाएगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं सिर्फ इस बिंदु पर आना चाह रही थी। सुनीता जी पर एक लाइन बोल दीजिए। सुनीता जी ने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि राबड़ी जी वाली स्थिति ना हो। बिल्कुल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अंजना जी, 100 करोड़ के ट्रेल की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने जो ट्रेल जो लिखा है ये बिल्कुल बेबुनियाद, चूंकि ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं होता, ये फर्जी है। एक बात रही सुनीता जी की बात। एक बात बताइए, मैं विधायक हूं और हम चुने हुए विधायक, और ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने दिया है। दिल्ली की जनता ने कहा है कि 5 साल आप दिल्ली हमारी काम करो, क्योंकि पिछले 5 साल आपने बहुत अच्छा काम हमारे लिए, इसी तरह से काम जारी रखें। ये मैंने अरविंद केजरीवाल का है। ये सुधांशु जी का काम है कि गाहे बगाहे कुछ भी इन्फर करते रहे, बैठे बैठे कहानी तो बनाना है। कहानी में तो मास्टरी है, और करना क्या है इनको, तो आप कहानी बनाते रहे। देखिए इस देश की जनता ने एक नई उम्मीदों को दी है, उस उम्मीद को आप रस करना चाहते हैं, उस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स यूज किए गए। भाजपा को कितने मिले? 6,000। तो ये 6,000 यानी 1/3 से कम वो तो किसको मिले? जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है और 17 राज्यों में सरकार है, वो तो एक्सटॉर्शन करके मिला। अब ये 2/3 से अधिक जो गए, ये 70%, ये तो श्रद्धा भाव से पुष्पपत्र अर्पित कर दिए गए। 1,461 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को मिले जिसकी 3 राज्यों में सरकार, वो तो प्रेम भाव से ऐसे ही दे दिए गए। 1,600 करोड़ के बॉन्ड तृणमूल कांग्रेस को मिले जिसकी 1 राज्य में सरकार, वो भी प्रेम से दे दिया गया। वो तो हृदय का प्रेम था जो अर्पित कर दिया गया। मान्यवर, ये जब आप कहने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है। आज हमारी स्थिति यह है कि हमारी केंद्र में सरकार है। अगर देखा जाए उस अनुपात में तो 70% बॉन्ड हमें मिले होने चाहिए थे। हकीकत में 30% बॉन्ड हमें मिले हैं और 70% इनको मिले हैं। मात्र 2 महीने पहले का तो अजय माकन जी का बयान है कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए।
मगर आज राहुल गांधी जी के प्रेम उभर रहा है। मात्र 3 महीने पहले का बयान है संजीव झा जी की पार्टी के वर्तमान में गिरफ्तार संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कि भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है पूरे भारत के। भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्य, ना उन्होंने अपना बयान विड्रॉ किया है, ना आपने विड्रॉ किया है, ना उन्होंने माफी मांगी, दोनों साथ। अब हमारे ऊपर आइए, हमने तो आरोप लगाए हैं, हमने आरोप किसी से विड्रॉ नहीं किए हैं और किसी भी नेता के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाई। मगर आपका तो स्टेटमेंट है अजीत दादा पवार के बारे में, आपकी सरकार का कि भ्रष्टाचार, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आज मैं आपसे पूछता हूं, सरकार आपकी थी, कहिए आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, हां या ना? अभी देखिए, हां या ना का जवाब हां या ना में देके दाएं बाएं करने लगेंगे। मजा आया। देखा दोस्तों आपने, सुधांशु त्रिवेदी, आशुतोष गुप्ता और संजीव झा तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।